और बड़ी खबर आ रही है एमपी के बुरहानपुर से, जहां ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का अनोखा जश्न मनाया गया। यहां तिरंगा और तलवार लेकर दुल्हन निकली है। तो अपनी शादी को बना दिया देशभक्ति और नारी सशक्तिकरण का प्रतीक। देशभक्ति के जज्बे से यहाँ ओतप्रोत होकर ये बारात निकाली गई है। तस्वीरें आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का कुछ इस तरीके से जश्न है। पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की वजह से स्थिति गंभीर होती जा रही है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पूर्वोत्तर के हालात पर केंद्र सरकार की भी नजर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम, मणिपुर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में जारी भारी बारिश के मद्देनजर बात की और उन्हें किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बीजेपी ने अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव के लिए अभी से हुंकार भर दी है। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव न केवल बंगाल का भविष्य तय करेगा। ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों के लिए देश की सीमाएं जो खोली हैं, उससे घुसपैठ लगातार जारी रहती है और वोट बैंक इनका बढ़ता रहता है। इसी के साथ शाह ने 2026 में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का दावा भी किया है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल लंदन पहुंचा है। भारतीय नेताओं ने टवस्टॉक स्क्वायर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और यूके संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से यहां मुलाकात की। इस दौरान उद्धव गुट की शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि हम G20 की मेजबानी करते हैं और पाकिस्तान दुनिया के शीर्ष 20 आतंकवादियों की मेजबानी करता है। ये उनकी घोषित नीति है। बांग्लादेशी घुसपैठ से निपटने के लिए असम सरकार के पुश बैक पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुस्लिम संगठन ऑल बीटीसी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन की ओर से दायर अर्जी में आरोप लगाया गया कि असम सरकार विदेशी होने के संदेह में लोगों को बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लेकर सीमा पार भेज रही है। आज जेईई एडवांस का रिजल्ट आएगा, साथ ही एग्जाम की फाइनल आंसर की भी जारी किए जाएंगे। आज IIT कानपुर रिजल्ट जारी करने वाला है, जिसे कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद कल 3 जून से काउंसलिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 12 जून तक चलेगी। यूपी में अवैध मदरसों पर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं अब मौलाना मदनी ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आज मदरसों में ताले डाले जा रहे हैं, मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और मदरसों को जिहादियों का अड्डा कहा जा रहा है। इस दौरान आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई में मदरसे से आजादी की आवाज निकली थी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन जारी है। झारखंड में एक बार फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है, जिसे लेकर 22 जून को कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 22 जून को वक्फ संशोधित कानून के विरोध में बरियातू पहाड़ी मैदान में तहफ्फुज़-ए-अफ़काक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जहां हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सड़क निर्माण में बाधा बन रहे बिल्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन की टीम ने हाईवे के निर्माण में रोड़ा बन रहे घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की है। इस दौरान 10 बिल्डिंग्स को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। दरअसल लोगों ने जमीन का मुआवजा लेने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा, जिसके बाद बुलडोजर कार्रवाई कर घरों को गिराया गया। असम और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए राज्य प्रशासन ने इंडियन एयरफोर्स से मदद मांगी है, जिसके बाद एयरफोर्स की टीम ने मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन शुरू कर दिया है और अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में बोमजी नदी में फंसे 14 लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। असम में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। वहीं असम के लखीमपुर बाढ़ के कारण यहां बुरी तरह से असर पड़ा है, जहां लोगों के लगभग सभी घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ से असम के 12 जिलों में 175 गांव डूब गए हैं। जी न्यूज़।